गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं भानु प्रताप ध्रुव बालाजी ITI भाटापारा छत्तीसगढ़ से इलेक्ट्रीशियन बैच 2018-2020 को थ्योरी का डीसी मोटर टॉपिक को पढ़ाने वाला हूँ। आज हम लोग डीसी मोटर्स का गति नियंत्रण के बारे में स्टडी करने वाले हैं। अनेक प्रकार के उद्योगों जैसे स्टील रोलिंग मिल, पेपर मिल आदि में उत्तोलक मशीनों की गति को घटाने बढ़ाने की आवश्यकता होती है। मोटर की गति को आवश्यकता के अनुरूप घटाना बढ़ाना गति नियंत्रण कहलाता है। डीसी मोटर्स की गति को शून्य से अधिकतम गति तक सरलता से परिवर्तित किया जा सकता है और इनके इसी गुण के आधार पर इनका उपयोग आज भी बना हुआ है। डीसी मोटर्स की विभिन्न गति नियंत्रण विधियों का वर्णन निम्नलिखित है। इसमें पहला विधि आर्मेचर नियंत्रण विधि है। समीकरण EB बराबर V माइनस IARA से स्पष्ट है कि आर्मेचर प्रतिरोध परिवर्तित होने से बैक EMF भी परिवर्तित होती है, जिसके फलस्वरूप मोटर की गति भी परिवर्तित होती है। क्योंकि गति अनुक्रमानुपाती बैक EMF होता है, अतः आर्मेचर के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोधक संयोजित किया जाता है। आर्मेचर परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके उसकी विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। यदि परिवर्ती प्रतिरोधक के द्वारा आर्मेचर के बैक EMF मान को EB1 से और EB2 से परिवर्तित किया जाए और उसकी गति को N1 से N2 तक परिवर्तित किया जाए तो निम्न समीकरण बनता है, जो चित्र में दर्शाया गया है। आर्मेचर नियंत्रण विधि के लाभ। इस विधि द्वारा नियत लोड के लिए सामान्य गति से कम गति प्राप्त किया जा सकता है। आर्मेचर नियंत्रण विधि की हानियाँ। इस विधि में सामान्य गति की अपेक्षा केवल कम गति ही प्राप्त की जा सकती है। दूसरा है आर्मेचर परिपथ में प्रवाहित होने वाली उच्च मान की विद्युत धारा के कारण विद्युत शक्ति का अपव्यय अधिक होता है। आर्मेचर नियंत्रण विधि का उपयोग क्रेन, होएस्ट आदि की शंट एवं कंपाउंड मोटर्स में प्रयोग की जाती है। दूसरा है शंट फील्ड नियंत्रण विधि। डीसी शंट मोटर की गति को मुख्य ध्रुव चुंबकीय फ्लक्स के बदलने से नियंत्रित किया जा सकता है। अर्थात यदि फ्लक्स में परिवर्तन किया जाए तो गति में परिवर्तन हो जाएगा। यह विधि इस सिद्धांत पर कार्य करती है। इस विधि में फील्ड वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में एक परिवर्ती प्रतिरोधक संयोजित किया जाता है। फील्ड वाइंडिंग परिपथ के प्रतिरोध को परिवर्तित करके आर्मेचर की विभिन्न गतियाँ प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि N अनुक्रमानुपाती 1/φ होता है, फील्ड परिपथ का प्रतिरोध बढ़ने से फील्ड धारा और फलतः फ्लक्स का मान घटने से गति बढ़ जाती है। शंट फील्ड नियंत्रण विधि के लाभ। पहला है इस विधि द्वारा लोड रहित अवस्था से पूर्ण लोड अवस्था तक सामान्य गति की अपेक्षा अधिक गति प्राप्त की जा सकती है। यह एक सरल, सस्ती एवं उच्च दक्षता वाली विधि है। शंट फील्ड नियंत्रण विधि की हानियाँ। पहला है फील्ड धारा का मान घटने से फील्ड कमज़ोर हो जाता है और फलस्वरूप उच्च गति पर टार्क घट जाता है। दूसरा है मोटर में इंटरपोल का उपयोग आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उच्च गति और कमज़ोर फील्ड पर मोटर को प्रचालित करने पर कम्यूटेशन अधिक होता है। दूसरा है डीसी सीरीज़ मोटर का गति नियंत्रण। डीसी सीरीज़ मोटर में आर्मेचर तथा फील्ड वाइंडिंग
श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। अतः इस प्रकार की मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए निम्न विधियाँ अपनाई जाती है। तो पहला विधि है आर्मेचर डाइवर्टर नियंत्रण विधि। इस विधि में एक परिवर्ती प्रतिरोधक आर्मेचर के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है, जिसे डाइवर्टर प्रतिरोधक कहते हैं। यह प्रतिरोधक आर्मेचर धारा को घटाकर फील्ड धारा को बढ़ाता है, जिसके फलस्वरूप चुंबकीय फ्लक्स बढ़ता है तथा मोटर की गति घट जाती है। इस विधि में विद्युत शक्ति की खपत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग बहुत कम होता है। दूसरा विधि है फील्ड डाइवर्टर नियंत्रण विधि। इस विधि में एक परिवर्ती प्रतिरोधक अर्थात डाइवर्टर प्रतिरोधक फील्ड के समांतर क्रम में संयोजित किया जाता है। डाइवर्टर प्रतिरोधक का मान कम होने पर उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान अधिक हो जाता है और फलतः सीरीज फील्ड की विद्युत धारा का मान घट जाता है। फलस्वरूप मोटर की गति बढ़ जाएगी। फील्ड डाइवर्टर विधि में फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट सर्किट होने से बचाने के लिए परिवर्ती प्रतिरोधक RV के श्रेणी क्रम में एक स्थिर मान वाला प्रतिरोधक RF भी प्रयोग किया जाता है। इस विधि का उपयोग ट्राम, रेलगाड़ी, बैटरी कार आदि में मोटर की गति सामान्य गति की अपेक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है।